क्या कभी ऐसा सोचा है कि ये जो मन में गुस्सा, डर, चिंता चलती रहती है, इनसे पूरी तरह मतलब बिल्कुल मुक्ति मिल सकती है और वो भी बिना किसी बाहरी सहारे के, बस अपने मन और शरीर को देखकर शांति पाना। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, विपासना साधना पर। विपासना, हाँ। हाँ, ये नाम सुना है। हाँ। इसे कहते हैं दुख मुक्ति का एक प्राचीन मार्ग, एक ध्यान विधि जो कहते हैं जीवन बदल सकती है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तरीका क्या है और इसके फायदे क्या हैं, इन सब पर काफी रोशनी डालती है। अच्छा। वी मतलब विशेष रूप से और पसंदना मतलब देखना। तो विपासना यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है, बिना अपने पसंद नापसंद के चश्मे से। एग्जैक्टली, बिना किसी रंगीन चश्मे के। तो इसका मकसद सिर्फ मतलब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा है, मन की शुद्धि जैसा। हाँ बिल्कुल, ये मन की शुद्धि और चीजों की असली प्रकृति को समझने का रास्ता है। हम आमतौर पर क्या करते हैं, कोई घटना हुई तो तुरंत हाँ, अच्छा लगा तो चिपक गए, बुरा लगा तो दूर भागने लगे। सही कहा। और स्रोत बताते हैं कि यही आदत, यही प्रतिक्रिया हमारे दुख का असली कारण है। विपासना हमें सिखाती है कि हर अनुभव, हर सेंसेशन, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो टिकने वाला नहीं है, अनित्य है, बदलता रहता है। अनित्य मतलब टेम्पररी। हाँ, टेम्पररी। और जब हम इस सच्चाई को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि सीधे अनुभव करते हैं, अपने शरीर पर महसूस करते हैं, तब मन में जो पुरानी गांठें हैं, पुराने संस्कार मतलब आदतें, रिएक्शंस, हाँ, गहरी आदतें, प्रतिक्रिया करने के पैटर्न, वो अपने आप घुलने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। ये तरीका, ये खोजा किसने था? इसका इतिहास क्या है? ये पद्धति करीब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, उन्होंने खुद अनुभव करके खोजी थी। अच्छा। उन्होंने पाया कि दुख का जो मूल कारण है वो यही जन्मों जन्मों से इकट्ठे हुए गहरे संस्कार और मन की ये जो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत है, वही है। लेकिन ये ज्ञान तो भारत में ही शुरू हुआ था, फिर ये बर्मा कैसे पहुंचा? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि भारत से ये विद्या लगभग लुप्त हो गई थी, पर बर्मा में यानी आज के म्यांमार में ये बिल्कुल शुद्ध रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, गुरु शिष्य परंपरा में। और फिर एस.एन. गोयनका जी जैसे टीचर्स ने इसे वापस पूरी दुनिया में फैलाया। जी हाँ, उन्होंने इसे बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल इसके मूल रूप में सिखाना शुरू किया। तो ये काम कैसे करती है? मतलब सिर्फ संवेदनाओं को देखना, इससे वो गहरी जड़ें, वो संस्कार कैसे मिट जाते हैं? इसका जो सार है वो है तटस्थ अवलोकन, इक्वानिमिटी। मतलब शरीर में कुछ भी हो रहा हो, खुजली, दर्द, गर्मी, ठंडा, दबाव, या मन में कोई विचार, कोई भाव उठ रहा हो, गुस्सा, डर, लोभ, खुशी, हाँ। उसे बस जानना है, बिना कोई लेबल लगाए, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस जानना कि हाँ, ये हो रहा है। और प्रतिक्रिया न देने से क्या होता है? जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते ना, तो किसी अच्छी फीलिंग से चिपकते हैं, न बुरी फीलिंग से भागते हैं। तो हम उन पुरानी आदतों को, उन संस्कारों को और खाना पानी देना बंद कर देते हैं। अच्छा, तो वो भूखे मरने लगते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उनकी हाँ। पकड़ ढीली होने लगती है और धीरे धीरे वो सतह पर आकर खत्म होने लगते हैं। ये मन की बहुत गहरी रीप्रोग्रामिंग है। तटस्थ रहना, खासकर जब बहुत तेज दर्द हो रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। मुश्किल है, बिल्कुल है। इसीलिए अभ्यास चाहिए और इसीलिए स्रोत बताते हैं कि इसे सीखने के लिए अक्सर 10 दिन के शिविर आयोजित किए जाते हैं। हाँ, वो रेजिडेंशियल कोर्सेज होते हैं ना? जी, 10 दिन के आवासीय शिविर। इसकी शुरुआत होती है शील से, यानी नैतिक आचरण। ये फाउंडेशन है। शील मतलब वो 5 नियम। हाँ, 5 मुख्य नियम। किसी जीव को ना मारना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, यौन दुराचार से बचना और नशे वाली चीजों से दूर रहना। ये कह सकते हैं कि साधना के लिए एक साफ सुथरा स्थिर माहौल बनाते हैं। ठीक है, ये तो नींव हो गई। फिर मन को कैसे साधना शुरू करते हैं? शील की नींव पर शुरू के कुछ दिन, शायद 3 दिन, आनापानासती का अभ्यास करते हैं। आनापान, वो सांस पर ध्यान देना? हाँ, अपनी स्वाभाविक सांस पर ध्यान। बस नाक के आसपास हवा का आना जाना महसूस करना। सांस को बदलना नहीं, कंट्रोल नहीं करना, बस जैसी है वैसी जानना। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है मन को शांत करना। अभी मन बहुत भागता है ना इधर उधर, तो सांस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा हमारे साथ है, वर्तमान में। उस पर ध्यान टिकाने से मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र होने लगता है।
शार्प बनता है। और जब मन थोड़ा टिकने लगता है तब विपासना शुरू होती है। बिल्कुल, जब मन थोड़ा शांत और तेज हो जाता है तब असली विपासना सिखाई जाती है, चौथे दिन से। इसमें क्या करते हैं कि पूरे शरीर पर ध्यान ले जाते हैं, एक क्रम में, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। और क्या देखते हैं? संवेदनाएं, सेंसेशंस, कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, कहीं खुजली, कहीं दर्द, कहीं गर्मी, कहीं ठंडा, कहीं कंपन, कुछ भी हो सकता है। जो भी उस क्षण में स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसे बस उसी तटस्थ भाव से जानना है। मतलब दर्द हो तो भी बस जानना है, हाँ दर्द हो रहा है। हाँ, जानना है कि दर्द हो रहा है, और ये भी जानना है कि ये भी बदलेगा, टिकेगा नहीं। सुखद संवेदना हो तो उससे चिपकना नहीं है, क्योंकि वो भी बदलेगी। यही अनित्यता का अनुभव है। ये लगातार 10 दिन, सुबह से शाम तक। हाँ, काफी अनुशासित दिनचर्या होती है। और अंत में 10वें दिन मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं। मैत्री भावना वो क्या है? मतलब साधना से जो भी शांति, जो भी शुद्धि महसूस हुई है उसे सभी प्राणियों के साथ बांटना, सबके मंगल की कामना करना, सबके दुख दूर हों, सब सुखी हों, ऐसी भावना। अच्छा, ये एक तरह से साधना को पूरा करता है। जी। तो इसके फायदे तो काफी साफ लग रहे हैं, जैसे स्ट्रेस कम होना, गुस्सा कम होना, फोकस बढ़ना, शायद चीजों को ज्यादा क्लियरली देख पाना। हाँ, ये सब फायदे तो हैं ही। मानसिक तनाव घटता है, नकारात्मकता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और आत्मनिरीक्षण से खुद को बेहतर समझने का रास्ता खुलता है। लेकिन क्या कोई सावधानियां भी हैं? मतलब क्या ये सबके लिए है? कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। पहली, इसे हमेशा किसी प्रशिक्षित ऑथराइज्ड टीचर से ही सीखना चाहिए, खुद से किताब पढ़कर या वीडियो देखकर नहीं। ठीक है। दूसरा, शिविर के जो नियम हैं, जो अनुशासन है, उसका पूरी तरह पालन करना बहुत जरूरी है। वो साधना की सेफ्टी और गहराई के लिए है। और मानसिक स्वास्थ्य का क्या? अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी को कोई गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है तो शिविर में जाने से पहले अपने डॉक्टर या थेरेपिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। वो बता सकते हैं कि ये उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं। श्रुत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी अभ्यास के दौरान पुरानी दबी हुई चीजें, मुश्किल भावनाएं या यादें ऊपर आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि ये मन की गहरी सफाई है। जैसे घर की सफाई करते हैं तो कूड़ा निकलता है ना, हाँ, वैसे ही। लेकिन सिद्धांत वही रहता है, जो भी सतह पर आए, चाहे कितना ही अनप्लेजेंट क्यों न लगे, उसे भी उसी तटस्थ भाव से देखना है, साक्षी भाव से। घबराना नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करनी, बस देखना है। यही उसकी ताकत को कम करता है। तो संक्षेप में कहें तो विपासना सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं। हाँ, वास्तविकता को जैसी है वैसी देखना, अनित्यता को समझना, और बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करके मन को अंदर से शांत, शुद्ध और ज्यादा जागरूक बनाना। बिल्कुल, ये उन सब के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन हो सकता है जो अपने मन की उलझनों से निकलकर एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत जीवन जीना चाहते हैं। निश्चित रूप से। और ये सोचने वाली बात है कि अगर हम सिर्फ 10 दिन के लिए बाहरी दुनिया के सारे शोर शराबे और भटकाव से कटकर सिर्फ अपने अंदर देखें, अपने शरीर और मन की हर हलचल को बिना जज किए बस देखें, तो अपने बारे में क्या कुछ पता चल सकता है। कौन से अनजाने पैटर्न्स, कौन सी गहरी परतें सामने आ सकती हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस गहरी आत्मखोज और शुद्धि की प्रक्रिया को सच में अनुभव करने के लिए वो 10 दिन का आवासीय शिविर ही सबसे असरदार तरीका माना जाता है।